नमस्कार, मैं अमित सिंह। हेडलाइन के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों को एक साथ आने का आह्वान किया है और आज कोई बड़ा ऐलान किसान कर सकते हैं। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाएंगे। दिल्ली की सीमाओं में बड़ी संख्या पर किसानों को एकजुट इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम सब एक होंगे और आज किसी बड़े फैसले का ऐलान हो सकता है। आज कोई बड़ा कदम किसान यूनियन उठा सकते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से यही आ रही है और लगातार हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से किसान अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं कर देती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और राकेश टिकैत लगातार अलग अलग प्रदेशों में जाकर किसानों को कृषि कानून की खामियां और कमियां गिना रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, लगातार हमने देखा कि किसान आंदोलन और तेज और मुखर करने की कोशिश हो रही है। आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाने का प्लान है और टिकैत लगातार लोगों को दिल्ली आने के लिए कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राकेश टिकैत को हम देख रहे हैं कि वो लगातार हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों में जा रहे हैं और अलग अलग जो महापंचायतें हैं वो कर रहे हैं और उन्होंने बंगाल जाने और यहां तक कि गुजरात जाने का भी आह्वान किया है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज किसान अपना एक दिवस मनाने वाले हैं जिसमें वो एकजुटता की जो तस्वीर है वो रखने की कोशिश करेंगे। वहीं हम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को भी देख रहे हैं कि वो यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो किसान आंदोलन है उसे और तेज करने की कोशिश, कवायद लगातार चल रही है। कल किसानों ने ऐलान भी किया है, मैं आपको तस्वीरें साथ साथ दिखा दूं कि जो एक साइकिल मार्च है वो पूरे देश में निकाला जाएगा। और आप सुबह की तस्वीर देखिए, किसान यहाँ पर जो है वो भारी संख्या में मौजूद आपको दिखाई देंगे। जो साइकिल मार्च की बात कही गई है उसमें कहा गया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये साइकिल मार्च जाएगा। तो जो आप कह रहे थे कि किस तरह से जो कवायद है तेज की जा रही है तमाम अलग अलग जगहों तक अपने आंदोलन की बात पहुंचाने की, तो उसका ये एक हिस्सा जरूर है। और जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अलग अलग दिवस मनाकर उसका संकेत भी समय समय पर दे रहे हैं। जी जतिन, आप साथ रह गए। एक और बड़ी खबर आ रही है बागपत से। किसान आंदोलन जुड़ी खबर यह भी है, आज पश्चिमी यूपी में 2 महापंचायत होनी। मेरठ और बागपत में महापंचायत आंदोलन को लेकर होगी और वहां पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही आरएलडी ने यह महापंचायत बुलाई है जिसमें बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने पर काम होगी। साथ ही संजीव बालियान के खिलाफ भी इस महापंचायत में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और लगातार संजीव बालियान का विरोध पश्चिमी यूपी में हमने देखा है। और लगातार किसान आंदोलन पर बड़ी कवरेज हमारे साथ है। हमारे साथ सनुज जुड़ रहे हैं मेरठ से। इसके अलावा मेरे साथ ऐश्वर्या जैन भी हैं। अब सनुज का रुख करते हैं। सनुज, आज बागपत और मेरठ के जो किसान हैं, वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो जुट रहे हैं और संजीव बालियान के खिलाफ बड़ी लामबंदी शुरू हो गई है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर? किस तरह की हलचल है? देखिए, पहले मैं बागपत का जिक्र करना चाहूंगा। बागपत के बामनौली गांव में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। सुलक्षण महाराज हैं, उनकी जयंती पर ये पंचायत वो करने जा रहे हैं। यहां पर कोई बड़ा निर्णय और कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इस किसान पंचायत को सफल बनाने के लिए किसानों ने और राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लगातार किसानों की आवाज बुलंद की जा रही है। चाहे राष्ट्रीय लोकदल की बात हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन की बात हो, किसानों को एकजुट किया जा रहा है और सीधे कहा जा रहा है कि तीनों कृषि कानून काले कानून है, किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि किसान अपनी ही जमीन पर बंधक बन जाएंगे। दूसरी मैं बताना चाहूंगा मेरठ की, कि मेरठ में मवाना में भैंसा गांव पड़ता है, वहां पर राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी पहुंचेंगे और यहां पर किसान महापंचायत को लेकर भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आसपास के गांवों से किसानों को बुलाया जा रहा है, पास के जिलों से भी किसानों को बुलाया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह बागपत में गरजेंगे जबकि उनके बेटे और राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव मेरठ में गरजेंगे। यानी पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है सरकार को घेरने का। और जिस तरीके से भी आपने कहा था कि संजीव बालियान के खिलाफ भी कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, लगातार उनके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल और किसान लामबंद होते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो सफाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, किसान उनके साथ हैं। तो इन दोनों किसान पंचायतों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन पंचायतों में क्या ऐलान होता है, क्या कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। खाप के मुखिया भी इन पंचायतों में पहुंचेंगे। तो करीब 12:30 बजे और 1 बजे के करीब ये दोनों पंचायतें होंगी किसान पंचायत। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह अपने गढ़ में पहुंच रहे हैं। तो आखिर वहां से क्या मंच से कोई बड़ा ऐलान होगा, खाप मुखिया का कोई बड़ा ऐलान करेंगे, ये सब तस्वीर दोपहर 1 बजे के बाद पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। सनुज, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जैन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से।
ऐश्वर्य, हमने देखा कि लगातार राकेश टिकैत अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। वो राजस्थान में थे, राजस्थान में उन्होंने शेखावटी किसानों से कहा कि आप दिल्ली पहुंचिए और बहुत बड़े लेवल पे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे। सरकार ने साफ कह दिया कि देखिए, बातचीत की मेज पर आइए, बातचीत करिए, इस गतिरोध को खत्म करते हैं। लेकिन किसान अड़े हुए हैं अपनी शर्त में टस से मस नहीं हुए कि नहीं भाई, कानून रद्द कराकर ही वापस जाएंगे। फिलहाल वहां पर किस तरह की अपडेट आ रही है? सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात है? अब बॉर्डर पर आह्वान किया जा रहा है। जिस 40 लाख ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं उसकी एक आज झलक थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज 35 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर की चेन बनाई जाएगी जो सोनीपत से गोहना रोड तक की होगी और इसको किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। लगभग 12 बजे से 4 बजे तक का ये समय है जहां पर 35 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली चेन लगाई जाएगी और उसमें बताया जा रहा है लगभग 3,500 से 4,000 ट्रैक्टर शामिल होंगे। लेकिन 40 लाख एक बड़ी संख्या है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये बात साफ तौर पर कही है कि अगर दिल्ली की तरफ आने के लिए अब कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसके लिए जल्द ही एक बड़ी बैठक होगी और उसमें तमाम किसान संगठनों को एक साथ बुलाया जाएगा। मैं सनोज का रुख करूंगा। सनोज, पश्चिम जो यूपी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 12 लोकसभा सीटें हैं और अब बीजेपी को यह डर सताने लगा है कि भाई, अगर पश्चिमी यूपी में जो किसानों का वोट है, जो दलित वोट है, जो ब्राह्मण और राजपूत वोट है, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से उनसे दूर हो रहा है, उनसे अलग हो रहा है। और शायद इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं को, संजीव बालियान को इस ड्यूटी पे लगाया गया कि आप लोगों से मिलिए, लोगों को बताइए कि आखिर कृषि कानून के फायदे क्या हैं। लेकिन अभी उसका असर ज्यादा होता दिख नहीं रहा है। किस तरह का विरोध इस वक्त बीजेपी के खिलाफ आप पश्चिमी यूपी में बागपत, मेरठ, अमरोहा के इलाके में देख रहे हैं? हाँ, देखिए, लगातार कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध तो जरूर हो रहा है। संजीव बालियान अभी गए थे अपने सौरभ मेहर, वहां पर आपने देखा था किस तरीके से संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगे थे। कई और जगह भी इस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन कोई कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहते हैं। पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। जिस तरीके से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, वहीं जो नरेश टिकैत है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं। ठीक इसी तरीके से चौधरी अजीत सिंह आज बागपत आ रहे हैं और जैन चौधरी मेरठ जा रहे हैं। तो ये जो 2 जोड़ियां निकली हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं ये चिंता सताने लगी है कि जिस तरीके से एक स्पष्ट और बड़ा बहुमत मिला तो कहीं उसमें सेंध लगाने का काम ना हो जाए। लगातार विरोध हो रहा है, किसान लगातार मुखर हो रहे हैं और भाजपा ने जिस तरीके से कोशिश की थी किसानों को ये समझाने की कि ये तीनों कृषि कानून किसानों की किस्मत बदलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी किसानों को फायदा होगा, लेकिन इस आंदोलन के बाद जो किसानों का मुखर आंदोलन होता जा रहा है, कहीं ना कहीं भाजपाइयों को चिंता सताने लगी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि देखिए, जो किसानों का बकाया गन्ने भुगतान का 14 दिन में दावा किया गया था कि 14 दिन में गन्ना किसान का बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा, वो भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर भी किसान नाराज हैं। एमएसपी को लगातार किसान कह रहे हैं कि इसको एमएसपी को कानून बना दिया जाए। एमएसपी पर कोई तस्वीर साफ नहीं हो रही है। यही चीजें लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेर रही हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, चूंकि किसान मुखर हो रहा है। लगातार किसान आंदोलनों में बड़ी बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। सनोज, आप साथ रहिए। मेरे सहयोगी जतिन गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। जतिन, आपने किसान आंदोलन को बेहद करीब से कवर किया है और राकेश टिकैत से कई मर्तबा आपने इंटरव्यू भी किए और बहुत करीब से इस मामले को आप देख रहे हैं। अगर राकेश टिकैत के रोने से पहले और रोने के बाद का किसान आंदोलन का चेहरा किस तरह का है वो भी आप समझाइएगा। लेकिन कल जब वो राजस्थान में थे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी ये बात कही कि भाई, किसान आंदोलन को उनका पूरा समर्थन और राजस्थान में बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो जुटने वाले हैं और वहां से भी बहुत बड़ी तादाद में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुझे एक बात समझाइएगा कि राकेश टिकैत के चरित्र और चेहरे में कितना फर्क आप देख रहे हैं पहले दिन के आंदोलन से लेकर और आज इस वक्त जो हालात है? देखिए, ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि आंदोलन में जो सियासत है वो तेज हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी, आप अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं और हम पश्चिमी यूपी की भी अगर जोड़ते हुए बात करें तो प्रियंका गांधी हो चाहे जयंत चौधरी हो, तमाम जो नेता हैं वो इस आंदोलन से जुड़े हुए जो चीजों को लेकर यूपी में किसानों के बीच गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, तो सियासत तेज हुई है। जहां तक आपने पूछा 26 जनवरी से पहले का जो सूरत हाल था
उसके पहले और अब तक काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। 26 जनवरी के बाद जब 48 घंटे बीते तो वो काफी क्रूशल थे और एक वक्त ऐसा लगा कि शायद किसान आंदोलन यहां से खत्म कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत तैयार हो गए, लेकिन फिर उसमें सियासत जुड़ती चली गई। चलिए जतिन थोड़ा समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बागपत से आप जुड़े थे। ऐश्वर्या जैन आपका भी बहुत